क्या आपको कभी लगता है कि बैक पेन में सिर्फ रेस्ट करना ही बेहतर है? तो हो सकता है आपकी सोच ही आपके दर्द को बढ़ा रही है, क्योंकि मूवमेंट इज मेडिसिन। आपकी डिस्क बिना डायरेक्ट ब्लड सप्लाई के भी कैसे हेल्दी रहती है? और क्या मूवमेंट के बिना उन तक न्यूट्रिशन पहुंच सकता है? आज हम इस रहस्य को डिकोड करेंगे और वीडियो के एंड में हम आपको कुछ सिंपल प्रैक्टिकल टूल्स देंगे जो आपके बैक को हेल्दी बनाए रखने में मदद करेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। मैं हूं डॉक्टर अंकित सोनी, एक ऑर्थोपेडिक सर्जन। और मैं हूं डॉक्टर योगिता सोनी, एक डेंटल सर्जन। तो तो चलिए चलिए शुरू शुरू करते करते हैं। हैं। गति ही जीवन है, मूवमेंट इज मेडिसिन। ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, ये आपकी स्पाइन की सच्चाई है। क्या आपको पता है कि आपकी रीढ़ की हड्डी में जो डिस्क या गादी होती हैं, उनमें अपनी कोई डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होती? फिर भी वो कैसे जिंदा रहती हैं, कैसे उन्हें ऑक्सीजन, खाना या न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, और सबसे बड़ी बात, कैसे सिर्फ आपका हिलना, चलना, उठना बैठना एक नेचुरल टॉनिक होता है इन डिस्क के लिए। आज हम स्पाइन के छुपे हुए राज को समझेंगे, जहां आपका हर छोटा सा मूवमेंट एक साइलेंट हीलर की तरह काम करता है। बिल्कुल, स्पाइन की डिस्क किसी मिरेकल से कम नहीं है। जब उनके पास डायरेक्ट ब्लड सप्लाई ही नहीं होती, तो क्या मूवमेंट ही उनको जिंदा रखता है? तो चलिए इसके पीछे के साइंस को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। आपकी डिस्क का सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस पल्पोसस एक जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, और उसमें कोई डायरेक्ट ब्लड सप्लाई नहीं होती। बस आउटर थर्ड एनुलस फाइब्रोसस तक ही ब्लड सप्लाई होती है, वो भी बचपन में, लगभग 8 साल की उम्र तक। उसके बाद वो भी खत्म हो जाती है। एग्जैक्टली exactly. और उसके बाद डिस्क का नरिशमेंट होता है एक अमेजिंग नेचुरल प्रोसेस से, डिफ्यूजन और इम्बिबेशन से। मतलब जब हम मूवमेंट करते हैं, जब हम थोड़ा सा बेंड होते हैं या उठते हैं या ट्विस्ट करते हैं, तो डिस्क के अंदर प्रेशर चेंजेस होते हैं, और इस प्रेशर चेंज के रिस्पॉन्स में डिस्क एक स्पॉन्ज की तरह बिहेव करती है। इसको समझना काफी सिंपल है। इमेजिन कीजिए एक स्पंज को। जब आप उसे दबाते हैं तो पानी बाहर निकलता है, फिर छोड़ते हैं तो दोबारा पानी अंदर आ जाता है। वैसे ही जब हम स्पाइन को मूव करते हैं तो डिस्क से फ्लूइड बाहर आता है टॉक्सिन्स के साथ, और जब रिलैक्स करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन के साथ पानी वापस अंदर चला जाता है। तो मूवमेंट इज नॉट जस्ट गुड, इट इज असेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ द स्पाइन। इसलिए अगर आप लंबे समय तक बेड रेस्ट करते हैं या एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, तो ये फ्लूइड एक्सचेंज बंद हो जाता है या कम हो जाता है, और डिस्क को ठीक से न्यूट्रिशन नहीं मिलता, जिससे वो जल्दी डिजनरेट होने लगती हैं, वो जल्दी बूढ़ी होने लगती हैं, टॉक्सिन जमा होने लगते हैं और पेन बढ़ता है। इसलिए एक सिंपल बात याद रखिए, गति ही जीवन है, मूवमेंट इज मेडिसिन। तो अब जब हमें समझ आ गया है कि मूवमेंट डिस्क का जीवन है, तो एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे बात करते हैं, आपका पोस्चर। कई लोग पूछते हैं, मैं तो अर्गोनोमिक चेयर पर सीधे तन कर बैठता हूं, क्या ये सही है? सही तो है, लेकिन अगर आप 2-3 घंटे तक बिना हिले डुले सीधे बैठे रहेंगे, तो भी डिस्क को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा। स्टैटिक पोस्चर भी डिस्क के लिए हार्मफुल होता है। जब हम आगे झुकते हैं तो डिस्क के अंदर प्रेशर बढ़ता है, सीधे होते हैं तो प्रेशर कम होता है, और जब हम साइड बेंड या ट्विस्ट करते हैं, तब डिस्क के अंदर का फ्लूइड लैटरल डायरेक्शन में मूव करता है। ये सब प्रेशर फ्लक्चुएशंस मिलकर एक नेचुरल पंप सिस्टम बनाते हैं, जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स या खाना डिस्क के अंदर ले जाते हैं। और जब मूवमेंट से प्रेशर चेंज होता है, तो एक और चीज होती है जो स्पाइन की हेल्थ में क्वाइटली अपना रोल निभा रही होती है, वो है पानी। हाँ, हाइड्रेशन। आपकी डिस्क का मेजर हिस्सा पानी से ही बना होता है। तो चलिए अब बात करते हैं इस हाइड्रेशन के मैजिक की। आपकी डिस्क का लगभग 80% हिस्सा पानी से बना होता है। हाइड्रेशन सिर्फ प्यास बुझाने के लिए नहीं, बल्कि स्पाइन की सपलनेस, कुशनिंग और स्मूथ मूवमेंट के लिए भी एसेंशियल है। लेकिन सिर्फ पानी पीना काफी नहीं होता। सवाल है, स्पाइन पानी को अपने अंदर रिटेन कैसे करती है? उसके लिए बॉडी के पास एक नेचुरल वाटर मैग्नेट होता है, जिसे कहते हैं एग्रीकैंस।
ये एक स्पेशल मॉलिक्यूल है जो डिस्क के अंदर पानी को रिटेन करके रखता है एक स्पॉन्ज की तरह, और इस स्पॉन्ज को बनाते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स जो कार्टिलेज सेल्स होते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या डिस्क डिजनरेट होती है, ये कॉन्ड्रोसाइट कम होने लगते हैं, एग्रीगेंस कम होने लगते हैं। अगर आप सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हैं, मूवमेंट नहीं करते, पानी कम पीते हैं, तो ये और तेजी से कम हो जाते हैं और डिस्क में वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी भी कम हो जाती है, बुढ़ापा जल्दी आ जाता है। तो अब तक हमने जाना कि स्पाइन को हेल्दी रखने के लिए मूवमेंट और अच्छा हाइड्रेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं कुछ सिंपल टूल्स की जो आप हर रोज अपनी स्पाइन को हेल्दी रखने के लिए यूज कर सकते हैं। पहला और सबसे पावरफुल टूल है मूवमेंट। माइक्रो मूवमेंट्स एवरी 20 to 30 मिनट्स, हर 20 से 30 मिनट में अपनी पोजीशन बदलिए, स्ट्रेच कीजिए, 1 मिनट के लिए वॉक कीजिए या सिंपली खड़े हो जाइए। ये डिस्क के लिए एक नेचुरल फ्लूइड पंप का काम करता है। दूसरा, सुबह उठते ही और रात को सोने के जस्ट पहले सिर्फ 2 मिनट के लिए कैट काउ मूवमेंट प्रैक्टिस कीजिए। सिंपल, सेफ और स्पाइन के लिए सुपर इफेक्टिव, क्योंकि मूवमेंट ही तो न्यूट्रिशन का डिलीवरी सिस्टम है। तीसरा, पोस्चर रीसेट स्पाइन स्कैन हैबिट, दिन में कम से कम 5 बार स्पाइन स्कैन कीजिए। कहीं आप झुक कर तो नहीं बैठे हैं, फोन या लैपटॉप लंबे समय तक गलत पोजीशन में तो नहीं चला रहे हैं। हर 2 से 3 घंटे में एक छोटी सी बॉडी चेक रिमाइंडर सेट कीजिए। ये एक छोटी हैबिट है, लेकिन लॉन्ग टर्म में स्पाइन हेल्थ के लिए गेम चेंजर बन सकती है। और चौथा टूल, हाइड्रेशन रूटीन। सुबह उठते ही साथ 1 ग्लास गुनगुना गर्म पानी पीजिए और दिन भर में कम से कम 2.5 से 3 लीटर पानी पीने का टारगेट रखिए। हाइड्रेशन बिना मूवमेंट भी काम नहीं करते, दोनों एक दूसरे के पार्टनर हैं। और पांचवा, एंटी इंफ्लेमेटरी डाइट, अपने प्लेट को हेल्दी प्लेट बनाइए। हल्दी, फ्लैक्सीड, चिया सीड्स और सीजनल फ्रूट्स ऐड करिए। ये फूड डिस्क के हाइड्रेशन और रिपेयर प्रोसेस को बूस्ट करते हैं। ये सब चीजें सुनने में बहुत छोटी छोटी लगती हैं, लेकिन आपकी स्पाइन की हेल्थ पर बड़ा इंपैक्ट डालती हैं। जब आप इन चीजों को रोज प्रैक्टिस करते हैं, आप अपनी स्पाइन के लिए एक हीलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, बिना किसी मेडिसिन के। तो आज हमने जाना कि हमारी स्पाइन की डिस्क एक मिरेकल की तरह काम करती हैं। बिना डायरेक्ट ब्लड सप्लाई के भी वो जिंदा रहती हैं, सिर्फ मूवमेंट की वजह से। और इसीलिए कहते हैं, गति ही जीवन है, मूवमेंट इज मेडिसिन। हर बार जब आप कॉन्शियसली मूव करते हैं, आप अपनी डिस्क को न्यूट्रिशन, डिटॉक्स और हीलिंग का एक नया चांस देते हैं। तो अगर आप अपनी स्पाइन को ट्रूली हेल्दी रखना चाहते हैं, तो प्रोलॉन्ग्ड रेस्ट नहीं, राइट मूवमेंट, राइट पोस्चर और हाइड्रेशन को अपनी डेली लाइफस्टाइल का हिस्सा बनाइए। क्योंकि जब तक आप मूव करते रहेंगे, तब तक आपकी स्पाइन भी हेल्दी रहेगी। और यही है हेल्दी बैक का असली सीक्रेट। अगर आपको ये टिप्स पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अपनी बॉडी का ध्यान रखिए और याद रखिए, गति ही जीवन है, मूवमेंट इज मेडिसिन।